हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्वागत है फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लाइव केयर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज आपकी क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के क्लास में मैट्रिक एग्ज़ाम 2024 को देखते हुए एक ही वीडियो में बहुपद से पूछे जाने वाले जितने भी सवाल हैं उसको फार्मूला बेसिस पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसीलिए दिल थाम के बैठ जाइए और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से कॉपी और पेन भी ले लीजिए, और जब हम सवाल को सोल्व करेंगे समझा करके, तो आप भी सवाल को सोल्व करना और हमें हराने का प्रयास करना, और हमसे पहले आप सोल्व करना। उसके बाद लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपका कितना आपको समझ में आया। एक कमेंट में आप बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और आपके जो भी क्लासमेट है, प्यारे सहपाठी होगा, उनको थोड़ा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मैं इस चैप्टर को समझाने वाला हूँ। जो चैप्टर का नाम है आप देख सकते हैं, मैथ है, और हम लोग मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ का चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 में आपका है बहुपद, पोलिनोमियल्स। इसको बोलते हैं पोलिनोमियल्स। बहुपद चैप्टर है जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2 नंबरी भी आता है और ऑब्जेक्टिव सवाल भी आता है। हम लोग सारे सवाल को बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे। एकदम जीरो से आपको हीरो बनाएंगे, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और हमारे इस चैनल का टारगेट है कि इस बार के बिहार बोर्ड टॉपर में 485/500 नंबर आपको दिलवाएंगे। यानी 500 में 485 नंबर दिलाने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। एकदम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। इसका दूसरा पार्ट नहीं बनने वाला है। जितना देर का बने एक ही पार्ट में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने सवाल पे, और हमारा सवाल है पहला। और सवाल को समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर बहुपद क्या है। आपके मन में सवाल आता होगा कि बहुपद सर किसे कहते हैं। तो बहुपद को समझने से पहले हम कुछ बातें आपको समझा रहे हैं, उसको आप समझिएगा। समझना क्या है कि आप चर मान जानते होइएगा। चर मान का क्या मतलब होता है? चर मान का मतलब होता है कि जिसका आंसर परिवर्तित हो सकता है, यानी जिसका आंसर बदल के आ सकता है, हम उससे बोलते हैं चर मान। जैसे आपका चर मान होता है x, y, इस सब का आंसर हर एक सवाल में बदल के आता है। ऐसा नहीं कि एक सवाल में x का मान जो आया वही x का मान हर सवाल में आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जिसका मान बदल के आए हम उसे चर मान कहते हैं। और जिसका मान फिक्स हो, जिसका मान बदलने वाला नहीं हो, हम लोग उसको बोलते हैं अचर मान। यानी कौन सवाल किसका मान नहीं बदलता है? अगर हम कहीं पे 2 लिखे हैं तो ये हमेशा 2 ही पढ़ा जाएगा। इससे हम कहीं 3 या 10 नहीं पढ़ सकते हैं। इसका मान हमेशा और किसी भी जगह पे हमेशा 2 ही रहेगा। जैसे 5, 10, -7, ये सब परिवर्तित होने वाला नहीं है। तो जो परिवर्तित होने वाला नहीं होता है उसे बोलते हैं अचर मान, और जो परिवर्तित होने वाला होता है उससे बोलते हैं चर मान। एकदम आप देख सकते हैं, एकदम बेसिक से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। एकदम बेसिक आपका कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा मैं बना दूंगा कि फिर किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। तो ये तक मतलब ये जो हमने जो आपको तरीका बताया, ये तरीका आपको कहीं नहीं मिला होगा कि चर मान जिसका मान हमेशा बदलत रहता है उसे चर मान कहते हैं। अचर मान जिसका मान फिक्स होता है उसे कहते हैं। और इसी दोनों के मिलने से हमारा बनता है कौन? बहुपद। इसी दोनों के मिलने से हमारा बनता है बहुपद, जिस बहुपद को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया तो फिर चलते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा बहुपद है वो बहुपद कितने प्रकार के हैं। तो बहुपद कितने प्रकार के हैं ये हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सीधा आपके एग्जाम में आता है। पहला हमारा है रैखिक बहुपद। क्या है? पहला हमारा है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद कहने का मतलब है, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और आ जाएगा कि रैखिक बहुपद क्या है। तो बोलेंगे जिस बहुपद का एक घात होता है, जिस बहुपद का एक घात होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, यानी इसका घात कितना होगा? तो इसका घात होगा सर 1। इसका घात जो हमारा होगा
ये घात हमारा जो है वो 1 होगा। और इसका जैसे कि अगर आप देख सकते हैं 2x प्लस 5 कॉमा x माइनस 4 कॉमा y प्लस 7, इस प्रकार से इसका जैसे हो जाएगा, यानी इसका घात 1 रहेगा। और जब एक घात हो तो वो हमारा कहलाएगा रैखिक बहुपद। और उसमें चर मान देख सकते हैं एक ही फॉर्म में, क्या फॉर्म में, यानी पावर 1 है, सीधा सी बात है। दूसरा का हमारा होता है और दूसरा का हमारा है द्विघात बहुपद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है। कौन घात बहुपद? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी नाम से क्लियर है कि जिसके घात द्वि हो, जिसके घात द्वि हो उससे द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी इसका घात हो जाएगा 2, यानी जिसके घात 2 हो उससे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका जैसे हो जाएगा क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, इस प्रकार से दे सकता है x स्क्वायर माइनस 5, और ये दे सकता है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7, इस प्रकार से इसका आ सकता है। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ये कै घात वाला बहुपद है, तो 2 घात वाला बहुपद। एक बात और सीख लीजिए, जितना घात वाला बहुपद होगा उसका शून्य भी उतना ही होगा, यानी उसके आंसर उतने निकलेगा। अगर ये द्विघात बहुपद वाला है तो इसका शून्य 2 आएगा, यानी x का मान 2 आएगा। इसमें रैखिक बहुपद है तो इसका घात 1 है, यानी इसमें x का मान 1 आएगा, तो ये शून्य कहलाता है। इसको हम लोग मूल कहते हैं। शून्य को क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। तो इसके मूल की संख्या 1 हो जाएगा और इसके मूल की संख्या हो जाएगा 2। कभी कभी एग्जाम में आपका ये भी आता है कि बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार आया गया है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपको लिख लेना है और याद रखना है। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। अब चलते हैं तीसरे सवाल में। तीसरा है हमारा है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद हमारा तीसरा पॉइंट है। तो त्रिघात बहुपद में बताइए आप कितने घात होंगे? तो सर इसमें घातों की संख्या हो जाएंगे 3। त्रिघात बहुपद में घातों की संख्या कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अब इसका जैसे क्या हो जाएगा? कह देगा 3x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एक और ले लीजिए 7x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इस प्रकार से आपको दे सकता है। अब आपके मन में एक सवाल और आएगा, और आना भी चाहिए, कि सर यहाँ पे 3 भी है 2 भी है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि त्रिघात बहुपद है? तो आप कह सकते हैं, अब जब 3 और 2 दोनों आ गया तो हम बड़का वाला लेके चलते हैं। आप अपने परिवार में जाके देखो किसका चलता है, बड़का बेटा का चलता है कि छोटा बेटा का चलता है? बड़का बेटा का चलता है। तो यहाँ पर जब मान जो बड़ा होगा वही उसका नाम पड़ेगा। इसमें 3 बड़ा है तो त्रिघात हो गया, इसमें 2 बड़ा है तो द्विघात हो गया, इसमें 1 बड़ा है ना, कुछ वैसे 1 होता है, 1 बड़ा है तो रैखिक हो गया। तो सीधा क्लियर सी बात है। तो जब पावर में 1 हो तो रैखिक बहुपद, जिसके पावर 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसके पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं, और जिसके पावर 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो जो आपने देख लिया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी आपने देख लिया कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, ये भी आपने देख लिया। तो ये हमारे बहुपद का बेसिक था। चलिए कुछ आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, और प्रैक्टिस के दौरान हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सवाल कमेंट में आपको जवाब देना है कि बताइए इस कितने घात वाले बहुपद है। बताइए कितने घात वाले बहुपद है, बताइए जरा स्पीड में। तो सर ये द्विघात बहुपद है, यानी इस द्विघात वाला बहुपद है। कैसे? क्योंकि इसके अधिकतम पावर 2 है। जब अधिकतम पावर 2 है तो इसके अब बताइए शून्य कितने होंगे? सर इसके शून्य भी हमारे 2 होंगे, 2 शून्य होंगे इनके। 2 नहीं, 2 कहने का मतलब नहीं, 2 शून्य होगा, 2 नहीं समझिएगा, 2 शून्य होगा। तो देख लिया। एक और बताओ कि क्या घात वाला बहुपद है? x³ माइनस 5x प्लस 2। अब बताइए क्या घात वाला बहुपद है? क्या घात वाला बहुपद है बताइए? तो सर ये जो है त्रिघात वाला बहुपद है। क्यों है? क्योंकि इसके अधिकतम पावर 3 है, और जिसके अधिकतम पावर 3 होते हैं
उसे हम त्रिघात वाले बहुपद कहते हैं। क्लियर। अब एक बात और याद रखिएगा, क्या ये 5 बहुपद है? आपके सवाल आ सकता है कि सर क्या ये 5 बहुपद है? तो बताइए, नहीं पता होगा आपको। सुनिए, ये 5 भी बहुपद है और इसको बोलते हैं, क्योंकि इस 5 में अचर मान है। हम बताए थे शुरू में आपको 5 अचर मान है, इसमें चर मान नहीं है। जब चर मान नहीं होता है तब उसे बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? जब चर मान नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं अचर बहुपद। तो ये 5 हमारा हो गया अचर बहुपद, ये भी एक बहुपद का प्रकार ही है। तो इसी प्रकार 7 भी हमारा बहुपद हो गया, यानी 7 कौन बहुपद हुआ? तो हमारा अचर बहुपद हुआ। तो अभी हमने जो पढ़ा रैखिक, द्विघात और त्रिघात, ये चर मान वाला बहुपद था, और ये जो हमारा है इसमें चर मान नहीं है तो इसको बोलते हैं अचर बहुपद। तो ये हो गया हमारा अचर बहुपद और ये भी बहुपद है। अब देखिए कैसे, मान लीजिए अगर 7 है और 7 के में x के पावर 0 कर दिया, तो आप जानते होइएगा जब चर मान के ऊपर पावर 0 होता है, चर मान के ऊपर पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। और जब 1 होगा और 7 को 1 से गुना करेंगे तो आंसर क्या हो गया? 7। इसी फॉर्म में यह निकल के आया कि नहीं आया? तो ये भी हमारा बहुपद है। जान लीजिए, अगर आपको नहीं पता तो 7 भी अंक भी सीधा दे देगा तो हमारा बहुपद होगा। इतना बात अगर आपको समझ में आया तो एक बार वीडियो को और आप शेयर कर दीजिए और बने रहिए। फिर चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं तो हमारा प्रश्नावली का पहला सवाल है। आगे भी हम लोग सवाल में चलेंगे, जितना इंपॉर्टेंट सवाल है आपका उठा के ले आए हैं, और हर सवाल से पहले उसका फॉर्मूला आपको बता दिया जाएगा कि वो किस फॉर्मूले पे काम करेगा और कैसे वो बनेगा। तो हमारा ये जो है प्रश्नावली का, आप देख सकते हैं प्रश्नावली 2.1 है। जो हमारा प्रश्नावली है वो हमारा 2.1 है। 2.1 का हमारा पहला सवाल है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये वाला फिगर है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। px के शून्य की संख्या ज्ञात करना है। सीधा सी बात है, ये जो लाइन होता है हमारा, ये लाइन, इसी लाइन को बोलते हैं एक्स अक्ष, यानी भुज। आप पढ़े होइएगा, ये हमारा एक्स अक्ष है। जैसे हम यहाँ पे कुछ नियामक ज्यामिति में जब ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा होता है एक्स, कौन अक्ष होता है? और ये होता है x1, ये होता है y, ये होता है y1 या y डैश बोल सकते हैं। बीच में होता है हमारा 0, तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसी को बोलते हैं भुज, और इसी को बोलते हैं क्या रेखा? तो आपको कमेंट में बताना है कि बोलिए इसको क्या रेखा बोलते हैं। अगर आपको मालूम है तो इसको कमेंट में बताइए कि इसको कौन रेखा हम लोग बोलते हैं। नहीं पता तो हम बता देते हैं, देख लीजिए। इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो एक्स अक्ष को ही बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो एक्स अक्ष वाला पे क्या हमारा कोई भी लाइन आकर कटा है? जी सर नहीं कटा है, ये कटा है लेकिन ये वाई पर कटा है। तो वाई वाला पूछा है आपसे? नहीं पूछा, आपसे पूछा एक्स वाला। तो एक्स पे जब कुछ भी नहीं कटा है तो इसके शून्य की संख्या कितना हो जाएंगे? तो सर इसके शून्य की संख्या हो जाएंगे 0। क्या हो जाएंगे? 0। इनके शून्य की संख्या हो गया 0। यही हमारा हो गया इसका आंसर। यानी एक्स पूछा है तो एक्स पर जितना बार कटेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि अगर रैखिक बहुपद रहता तो उसका पावर 1 का मतलब शून्य की 1, यानी जितना वाला पावर वाला होगा, जय घात वाला बहुपद होगा उसके शून्य भी उतना ही होते हैं। द्विघात में 2 होंगे और त्रिघात में 3 होंगे। तो पहले हमारा दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है। अब इसमें आपको बताना है px के शून्य कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा एक्स अक्ष वाला जो लाइन हमारा ये है, यानी एक्स अक्ष, इसी को बोलते हैं क्षैतिज रेखा। इसको कितना बार क्रॉस किया है? सर इसको क्रॉस 1 बार किया है। तो जब 1 बार क्रॉस किया है तो इसके शून्य की संख्या हो जाएगा 1। इसके शून्य की संख्या कितना हो गया? 1। यानी जितना बार क्रॉस करेगा एक्स अक्ष को उतना उसके शून्य का संख्या होगा। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल को अगर देखते हैं तीसरा सवाल को, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार हमारा ये गया है। ये 1 बार कटा एक्स अक्ष को, इधर देखिए वाई अक्ष को काटा, इसमें कोई मतलब नहीं है। दूसरा क्या जाइए, यहाँ पे फिर 1 बार कटा और 1 बार फिर यहाँ पे कटा, यानी यहाँ पर एक्स अक्ष को कितना बार काटा? सर 3 बार काटा। तो इसके शून्य की संख्या आ गया हमारा 3। ऐसा ही हमको निकालना है। यानी एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा
वही हमारा उसका उतना शून्यक हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए कि इस सवाल को एक में जो है एक शख्स हमारा ये है, और अगर आपको नहीं भी पता रहा था तो यहाँ लिख दिया हुआ है एक शख्स, देख लीजिए ये बगल में लिख के दिया हुआ है। तो इस एक शख्स को कितना बार काटा, ये यहाँ से एक बार क्रॉस किया और यहाँ से एक बार क्रॉस किया, यानी कुल मिला के 2 बार क्रॉस किया। तो इसके शून्य की संख्या कितने हो गया, इसके शून्य की संख्या हो गया 2। और पहला प्रश्नावली में आपका इतना ही सवाल था और ये सवाल हो गया खत्म। अब चलते हैं दूसरा प्रश्नावली पे, और दूसरा प्रश्नावली में किस प्रकार से आपका सवाल है उस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। नहीं, 2 सवाल और है, आप लोग इसको भी बना लीजिए। 5वां सवाल है, यहाँ से देखिए एक बार एक शख्स को काटा, फिर यहाँ से आया तो दूसरा बार काटा, फिर यहाँ से जा रहा है तो एक शख्स को तीसरा बार काटा, और फिर यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे चौथा बार काटा। तो इसके शून्य की संख्या हो गया 4, बन गया। एक बार इसको भी देख लीजिए, यहाँ एक बार काटा और यहाँ स्पर्श करके निकला है, काटा नहीं है, स्पर्श करके निकला है तो एक ही बार गिनेंगे। तो एक बार, ये हो गया 2 बार और ये हो गया 3 बार। तो इसके शून्य की संख्या हो गया 3। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्नावली हो गया इन। अब चलते हैं दूसरा प्रश्नावली के एक सवाल पे। उस सवाल को बनाने से पहले उस प्रश्नावली में क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है हम लोग उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सवाल किस तरह से आएगा, द्विघात बहुपद देगा, जो आपको हमने फिर पहले ही बता दिया है कि द्विघात बहुपद देगा। द्विघात बहुपद देगा इसका मतलब है कि उसके पावर में अधिकतम 2 घात होगा, यानी जिसके पावर 2 होते हैं अधिकतम उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो कहा द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। एक ही सवाल में आपको समझाएंगे कि शून्य ज्ञात करना है। अब जिससे हमने आपको बताया था द्विघात बहुपद में शून्य कितने होंगे, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे, और त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद के हमको शून्य ज्ञात करना है, यानी यहाँ पे इसका शून्य 2 निकलेगा, और ज्ञात करने के बाद आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है आपको। इस तरह से सवाल आपके एग्जाम में आता है, और इतना सवाल जब आता है आप उसको बनाते हैं तो आपको मिलता है 2 मार्क्स, यानी 2 नंबर आपको प्राप्त होता है, और बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो द्विघात बहुपद कैसे दिया रहेगा आपको, जैसे हम शुरू में बताए थे 2x² प्लस 4x प्लस 4, ऐसा मान लीजिए। इस प्रकार आपका द्विघात बहुपद देगा। जब द्विघात बहुपद देगा तो पहले हम लोग इसका निकालेंगे शून्य। सवाल बोला है कि पहले क्या निकालना, शून्य, और जब शून्य के निकालेंगे तो इसके 2 का आंसर आएगा, और वही 2 हमारा इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य के निकालने के बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध का जांच करना है आपको। तो जब 2 को शून्य निकलेगा तो हम जो बनाते हैं, हम जैसे बनाते हैं वैसे आपको समझा रहे हैं। एक शून्य को आप अल्फा मान लीजिएगा और एक शून्य को आप बीटा मान लीजिएगा, यानी जो 2 का आंसर आएगा उसमें से एक शून्य को आपको अल्फा मान लेना है और दूसरे शून्य को आपको बीटा मान लेना है। इसके बाद जब संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए कहेगा तो यहाँ पे 2 फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला आपको लगाना है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल एक फॉर्मूला आपको लगाना है। और जब योगफल फॉर्मूला लगाएंगे तो लगाना है अल्फा प्लस बीटा, यानी जो 2 को शून्य के निकाले थे वो दोनों को जोड़ देंगे और बराबर होता है -b/a। ये आपका पहला फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पर आपको काम करना है। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, शून्यकों का योगफल बराबर हो गया, शून्यकों का योगफल बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इस पर आपको चेक करना है। हमने आपको अल्फा बता दिया कि जो हमारा पहला शून्य आएगा, जो 2 को शून्य निकलेगा, पहला शून्य अल्फा हो जाएगा, दूसरा शून्य बीटा हो जाएगा। फिर आपके मन में सवाल आएगा सर ये बी और ए क्या है, तो आपने द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पढ़ा, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस होता है c। यही तो हमारा a है, यानी x² के पहले वाला हमारा a है, और bx यानी x के पहले वाला हमारा b है, इधर वाला हमारा कथी है, c है। तो यहाँ से आपको निकाल लेना, यहाँ पे b है तो b वाला मान पुट करेंगे, a है तो a वाला मान पुट करेंगे। तो इस प्रकार से आप a b c भी निकाल लीजिएगा, अल्फा बीटा भी आपको समझ में आ गया। दूसरा फॉर्मूला क्या आपको याद रखना है, और ये फॉर्मूला अप्लाई भी करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल में आपको अप्लाई करना है अल्फा गुने बीटा,
अल्फा गुने बीटा बराबर सी बटा ए। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अल्फा क्या है तो हमने आपको शुरू में बताया कि द्विघात बहुपद में जो हमारा दो का आंसर आएगा उसमें से एक आंसर को अल्फा मान लेंगे और एक आंसर को बीटा मान लेंगे। ये हो गया। सी कहाँ से आएगा तो हमने आपको जो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में बताया था कि शुरू में ए, उसके बाद बी और इसके बाद सी। तो यहाँ से सी निकालेंगे और यहाँ से ए निकाल के बैठा देंगे और इसका मान और इसका मान दोनों बराबर आ गया। इसमें भी इसका मान और उसका मान दोनों बराबर आ गया तो इसके सत्यता की जांच हो जाएगा तो हमको 2 नंबर मिलेगा। इतना काम करने के बाद तो सबसे पहले क्या करना है, आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे वही फर्स्ट इंटू लास्ट विधि से निकालेंगे। नहीं आता है तो वो भी आपको हम सिखाएंगे। इतना अगर समझ में आ गया तो फिर चलते हैं अगले सवाल पे। और अगला जो है आपको हम एक सवाल दिए। सवाल जो है दूसरा प्रश्नावली का पहला सवाल है, निम्न द्विघात बहुपदों के, यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना? शून्यक। यानी पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य ज्ञात करने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और ये सवाल आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही वीवीआई सवाल है। ये सवाल अगर ना आया, आप ये नहीं कहेंगे कि यही सवाल आएगा, इस टाइप का सवाल अगर नहीं आया तो समझिए फिर एग्जाम ही नहीं हुआ। तो इस टाइप का सवाल पक्का आपके एग्जाम में 1-2 नंबर में आता है और उसको आपको अपना बना लेना है। यानी उसको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। तो कैसे अपना बनेगा? जब तक हम इसको समझेंगे नहीं ये अपना बनेगा नहीं। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो बेसिक था, हमने आपको शुरू में बता दिया। अब चलते हैं सवाल को थोड़ा सोल्व करते हैं। अगर सवाल को सोल्व करते हैं तो सवाल में पहले ज्ञात करना है शून्य। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जो हमारा प्रोसेस है सोल्यूशन, हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिख के हम अपना सवाल उतारेंगे, x² - 2x - 8। तो अब इसमें पहले हमको इसको करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट और फर्स्ट इंटू लास्ट पर पहले इसको हम तोड़ेंगे। तोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम एक तरीका बताते हैं। शुरू वाला जैसे के तैसे रहने दीजिएगा, कुछ नहीं करना आपको। अंतिम वाला को भी जैसे के तैसे आपको रहने देना है। और तोड़ने के लिए हमको बराबर में 0 देना पड़ेगा। जब भी शून्य के निकालते हैं तो शून्य का मतलब भी होता है कि x के मान को बराबर के 0 मतलब 0 के बराबर कर देना होता है। तो हम यहाँ भी बराबर हो गया 0, क्योंकि जब तक 0 नहीं करेंगे फिर सवाल नहीं बनेगा। तो क्या क्या हमने बताया, हम बहुत ही अच्छा स्टेप आपको बता रहे हैं। पहले वाला सेम टू सेम लिखेंगे, लास्ट वाला सेम टू सेम लिखेंगे। अब बच गया हमारा बीच वाला, तो बीच वाला को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। तो पहले क्या करना है, इस पहला को अंतिम से गुणा करना है। तो इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है और यहाँ पे -8 है, तो इसको -8 से क्या करना है, गुना करना है -8। अब देखना है कि 8 कौन पहाड़ा में आता है, ये आपको पढ़ जाना है। तो सर 8 आता है 2 के पहाड़ा में, ऐसे आता है तो 2 चौका 8, तो लिख दिए 2 और एक लिख दिए 4, 2 चौका 8 आ गया। अब यहाँ पे देखना क्या है, जो यहाँ पे चिन्ह होगा बड़ा वाला चिन्ह वही लेंगे। तो सर यहाँ पे माइनस है तो बड़का मान में माइनस लगाएंगे, छोटा मान में प्लस ही रहेगा। इस प्रकार से इसको हमको तोड़ देना है। तो अब इसको क्या लिखेंगे, 2 आया और -4 आया, तो लिख दीजिए प्लस 2x और इधर -4 है तो -4x, क्योंकि प्लस 2x और -4x -2x ही होगा। ये हमारा आ गया। कोई परिवर्तित हुआ नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे स्टेप में बताएं। क्या बताएं, पहले वाला को लिख देंगे, फिर अंतिम वाला को लिख देंगे। पहला वाला के अंतिम वाला के गुना करके और उसका पहाड़ा देखें कौन पहाड़ा में दोनों आ रहा है, और जो 2 मान आएगा उसको ले लेंगे। और जो हमारा यहाँ पर जो चिन्ह होगा, प्लस होगा तो बड़का में प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो बड़का में माइनस लगाएंगे। अब क्या करना है, इतना काम करने के बाद जब इतना काम हमारा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, अब 2 का जोड़ा लगाना है। एक ये जोड़ा हो गया 2 का और एक हो गया इधर वाला आपका जोड़ा हो गया 2 का। ठीक है, इस प्रकार से आपको जोड़ा लगा लेना है। जोड़ा लगा लीजिएगा तो सवाल बनेगा। जोड़ा लगाइएगा तो सवाल क्या हो जाएगा, बनेगा आपसे। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं, ये हो गया आपका। तो अब क्या करना है, इस दोनों देखिए क्या कॉमन हो सकता है, तो सर दोनों में x है तो x हो गया हमारा कॉमन, तो इधर बचेगा एक x और इधर बचेगा आपका 2, ये हो गया। अब इधर आइए, इधर 4 है और 8 है तो -4 कॉमन हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2, x बचेगा, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 4 दूना हो गया 8, तो बराबर कभी हो गया 0। हमेशा दोनों के अंदर में एक ही मान आता है। अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन में हो रहा है तो आप सीधे लिख दीजिए, लेकिन आप कॉमन सही होना चाहिए।
अब क्या करना है, दोनों के बदले में आपको एक लिखना है, दोनों के बदले में एक लिखा गया। अब इसके पहले x है और इसके पहले -4 है, हमारा एक ये फॉर्म हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब क्या करना है, आपको लिखना है जब, क्या लिखना है जब, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे और एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। तो जब x प्लस 2 बराबर 0, तो बोले x बराबर क्या हो गया 2 प्लस में इधर आ गया तो माइनस, और एक बार अब इसको करेंगे, जब x माइनस 4 बराबर 0, तो 4 माइनस में इधर आ गया तो प्लस। जैसा कि अब यहाँ पे देखो दो को मान निकला, एक निकला x का मान -2 और एक निकला x का मान 4। तो हमने आपको बताया था कि जब 2 को मान निकलेगा तो एक को मानना है अल्फा और एक मान लेना है बीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा, अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर कितना हो गया, बीटा बराबर हो गया हमारा 4। अब क्या करना, जब 2 आंसर निकल गया तो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमको जांच करना है, और जांच करने का फॉर्मूला आपको दिए थे। पहला फॉर्मूला क्या दिए थे, शून्यकों का योग, ये लगाना है, शून्यकों का योग हमको लगाना है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग में क्या बताया थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान हो गया -2 और प्लस बीटा का मान हो गया 4 बराबर b का, देखो माइनस है तो माइनस, b का मान कितना है, तो हमारा यह जगह होता है, इसका व्यापक रूप में हम लोग क्या पढ़े थे, ax² प्लस bx प्लस c, यानी x के पास में b होता है, तो x के पास में b कितना है -2। तो ये वाला सवाल का माइनस है और ये फार्मूला का माइनस हमारा पहले से था, तो -2। और a का मान कितना है, तो सर a का मान 9 कुछ है तो 1 है, तो a का मान हो गया 1। तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस 4 हो गया 2 और बराबर माइनस माइनस प्लस 2, नीचे 1 है भाग गया, ये हमारा दोनों बराबर आ गया। तो जब दोनों बराबर हो गया तो एक हो गया। अब करेंगे दूसरा, और दूसरा है गुणनफल। लिखिए हमारा पहला हो गया, अब दूसरा सिद्ध करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में हम क्या लिखा थे, अल्फा गुने बीटा बराबर लिखाए थे c/a। अल्फा का मान कितना है -2, यहाँ पे लिख दीजिए -2 गुने b का मान है 4 बराबर c का मान कितना है, तो सर c का मान है -8, तो लिखिए -8, सर a का मान 9 कुछ है तो 1 होगा, तो -2 गुने 4 कितना होगा -8, नीचे 1 है भाग गया -8, दोनों a b आ गया क्या बराबर। आज जब दोनों बराबर हो गया तो सवाल हो गया हमारा प्रूफ। बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने समझाया। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर समझ में आया। इससे थोड़ा हम लोग को भी लगता है कि चलिए मेरा पढ़ाया हुआ सार्थक साबित हुआ। तो जब ये सवाल समझ में आ गया तो बिना देर किए हुए इसी पे एक सवाल और बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक सवाल और है, थोड़ा हम चेंज करके दिए हैं ताकि आपको भी लगे कि सवाल है, थोड़ा बनाने में अच्छा लगे। सवाल है 4s² - 4s + 1 = 0। तो हमने क्या बताया, जैसे मेरा स्टेप है वैसे ही बनाएंगे। पहले लिख दिए सोल्यूशन, ठीक है। अब इसके बाद सवाल लिख लीजिए 4s² - 4s + 1 = 0। पहले हमको निकालना शून्य, तो शून्य के निकालने के लिए हम क्या बताएं, हमारा तरीका जो है पहले हम पहला को लिख देंगे, तो ठीक है सर लिख दिए। अंतिम वाला को भी लिख देना है तो लिख दिए, बराबर करके हो गया 0। अब क्या बताते हैं, पहला को अंतिम से गुणा कैसे, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। अब देखिए 4 कौन पढ़ाई में आता है, तो सर 2 के पढ़ाई में आता है, 2 दूना 4, दोनों दुए आ गए। अब क्या करना है, इसमें भी x लगेगा, इसमें भी x लगेगा, क्योंकि 4x को हम लोग 4x को तोड़े थे, तो यहाँ भी s लगेगा, यहाँ भी हमारा s लगेगा, तो 2s और 2s, और यहाँ -4s है। तो जब तक -2 माइनस नहीं जुड़ेगा क्या -4 होगा, नहीं होगा, तो हो गया -2s और -2s। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, सवाल में जब इतना हो गया तब जब 3 को से 4 को हो गया, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में 4 और 2 है तो सर इसमें 2 कॉमन हो गया, 2 को s 1 को s तो सर छोटा वाला 1 को s कॉमन हो गया, तो 2 दूना 4 में 2s बच गया, और यहाँ बच गया -1। अब यहाँ कुछ कॉमन लेने वाला है ही नहीं, जब नहीं होता है तो एक कॉमन लेते हैं। अब चिन्ह डिसाइड होगा ये जगह से कि जगह चिन्ह कौन है, माइनस है तो माइनस ले, तो यहाँ बच गया 2s, ये प्लस था तो प्लस माइनस हो गया माइनस, इधर हो गया 0। अब दोनों के बदले में क्या लिखेंगे, एक को फॉर्म में लिखेंगे 2s - 1 लिखा गया। आई इसके पहले कितना है 2s, 2s है
और इसके पहले -1 तो एक जगह आ गया, बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर हम s का मान निकालें, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हमारा चर माना हुआ s है, तो लिखेंगे जब 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो s बराबर हो गया 1/2। पहला निकल गया। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे, तो दूसरा भी लिखेंगे जब 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो बोलो s बराबर क्या हो गया सर, तो 1/2। दोनों का आंसर बराबर हो गया, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या बताए थे, जब दो का आंसर आएगा तो एक को मानेंगे अल्फा और एक को मानेंगे बीटा, तो लिखेंगे अल्फा बराबर हो गया 1/2 और सर बीटा बराबर भी हो गया 1/2। कोई बात नहीं, लिखा गया। अब चलते हैं इसको सिद्ध करने, यानी जांच करने। तो पहला जांच करने का तरीका क्या बताए थे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारा पहला जांच करने का तरीका है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा का मान है 1/2, तो लिख लीजिए 1/2, अब प्लस 1/2 तो प्लस 1/2 बराबर माइनस b का मान देखिए a b c, तो b का मान है -4 और ये वाला माइनस पहले से है, तो -4, a का मान सर 4 है, तो 4 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बट्टा पर जोड़ कर लीजिए, तो ऐसा हो गया 2, 1 + 1 बराबर 4 बट्टा हो गया ये 4, ये 4 से 4 कट गया, ये भी हो जाएगा 2/2, 2 से 2 ये भी कट गया, इधर है 1, ये भी कट के हमारा आएगा 1 और ये हो गया 1 बराबर 1, यानी पहला तो हमारा जांच हो गया। अब जांच करते हैं दूसरा। तो दूसरा जांच करने का फॉर्मूला क्या था, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हमारा क्या है, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला दिए थे अल्फा गुने बीटा बराबर दिए थे c/a। तो अल्फा का मान है 1/2 और गुने बीटा का भी मान है 1/2 बराबर c का मान देखिए, c का मान कितना है a b c का मान सर 1 है तो 1 और a का मान सर 4 है तो 4, गुना करेंगे तो इधर भी आएगा 1/4 और इधर भी है 1/4। इस प्रकार हमारा दोनों आ गया, तो ये सवाल हमारा हो गया प्रूव। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। समझ में आ रहा तो आप वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहिए और नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आप ही के लिए हैं। ठीक है, जब आपके लिए है तो आप भी हमको सपोर्ट कीजिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस फार्मूला पे 2 सवाल बनाए। इतना ही नहीं, हम लोग इतने पे दम नहीं लेंगे, एक सवाल और देते हैं और इसको बना के सोल्व करके बताइए। इसमें तो कहेगा सर अब दूसरे फॉर्म में बना दिया, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो सुनिए, इस तरह जब दे दिया तो और हो गया सोने पर सुहागा, यानी कहने वाली बात है कि और अच्छा हो गया और आप जल्दी बनाइएगा, क्योंकि हमने द्विघात बहुपद कहेगा सर आप ही तो पढ़ाए थे, ax² + bx + c इस फॉर्म में देगा, लेकिन हमने क्या बताया था कि द्विघात बहुपद का अधिकतम घात होता है 2। तो जब 2 घात है ही तो फिर bx के बारे में क्या सोचना, सीधे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इसको बनाएंगे तो पहले सवाल को लिख लेते हैं t² - बराबर 0, क्योंकि जब तक बराबर 0 नहीं करेंगे शून्य निकलेगा नहीं। तो सीधा सी बात है, हमको फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं करना पड़ेगा और आसान है, तो करना क्या पड़ेगा, तो सीधा लिखिए t² 15 माइनस में उधर पटक दो, सीधा हो जाएगा प्लस, तो इधर चल गया हमारा प्लस। अब कुछ नहीं करना, सीधा स्क्वायर को भगा दो, जैसे स्क्वायर भगा के आ गया रूट हो गया 15 और 15 रूट में से निकलेगा तो सब 9 ही निकलेगा, तो 9 ही निकलेगा तो रूट में 2 का आंसर होता है, एक होता है प्लस में, एक होता है माइनस में, और हमको 2 को शून्य चाहिए, हमारा 2 को शून्य निकल गया। जब 2 को शून्य निकल गया तो हमारा एक मान लेंगे अल्फा, अल्फा का मान हो गया √15 माइनस √15 मान लीजिए, और एक बीटा हो गया तो हो गया √15, यानी एक प्लस में माइनस। इस प्रकार से हमारा ये अल्फा बीटा निकल गया। जब निकल गया तो हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने का क्या तरीका दिए थे, पहला दिए थे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग में दिए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। सर अल्फा का मान है -√15 था 15, गुने बीटा का मान है प्लस वाला है तो प्लस √15 बराबर माइनस b का मान। अब इसमें अगर इसको फॉर्म में तोड़ते हैं तो स्क्वायर वाला a का मान होता है और सीधा वाला c का मतलब में b है ही नहीं, तो जब b नहीं है तो हो जाएगा 0।
तो लिख दीजिए 0। अब बट्टा में 1 का मान कितना है, 1 है, तो 1। अब देखिए माइनस √15 प्लस √15, तो ये सही कट गया, एक को प्लस में माइनस में कट गया, तो इधर भी 0, इधर भी क्या आ गया 0। तो जब दोनों 0 आ गए तो सिद्ध हो गया। अब चलते हैं दूसरा दिए थे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला दिए थे अल्फा गुने बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान है -√15 और गुने बीटा का मान है √15 बराबर c का मान भी देख लीजिए कितना है, -15 है, तो लिख दीजिए -15, a का मान है 1। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, √15 को √15 से गुना करेंगे तो जब 2 को रूट होता है तो एक बाहर निकल जाता है 15, इधर भी हो गया -15 बराबर -15, ये भी आ गया और ये भी सवाल हो गया हमारा पूर्ण। तो हम लोग लेंगे एक फार्मूला पे 3 तरह के सवाल देखे और तीनों सवाल अपने आप में भिन्न था। हमने ऐसा इसलिए सवाल दिया ताकि अगर टाइप बदल के आया तो आप ना कहें कि सर आपने तो कुछ और पढ़ाया था और सवाल कुछ एग्जाम में और आया, हम ये सुनना हमको अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोगों ने दूसरा प्रश्नावली भी कर दिया खत्म। अब चलते हैं आगे, अगला सवाल अब देखिए क्या है। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में या न्यूमेरिक टाइप में भी इस तरह का सवाल आ सकता है, बहुत ही इजी होता है। ये पहले फार्मूला जान लेते हैं, जिसमें हम लोग पहले फार्मूला जाने सवाल बना, फिर इसका फार्मूला जान लेते हैं, फिर आगे इसका सवाल बनाए। तो इसका फार्मूला जानते हैं, पहले सवाल को पढ़ देते हैं। सवाल कर रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अभी हमने पिछला सवाल में क्या किया, द्विघात बहुपद दिया था और देने के बाद हम लोग शून्य के निकाल करके उसको सिद्ध की। लेकिन यहाँ करना है आप द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल हम दे देंगे, योग भी हम दे देंगे और गुणनफल भी हम दे देंगे। आप द्विघात बहुपद निकाल के हमको बता दो। तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। आप लोग द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है, अभी आपको याद हो जाएगा। जब द्विघात बहुपद निकालने का लिए बात करें तो आप बिना कलम के भी निकाल सकते हैं। द्विघात बहुपद जो है आप बिना कलम के भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला जरूरी है क्योंकि कहीं नंबरी में आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद जब निकालने के लिए कहेगा तो फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का यूनिट बताया अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। दोनों में कोई हमको a को लेना है, दोनों में कोई एक, दोनों बराबर ही है, इक्वल ही है। तो हम ले लिया अल्फा प्लस बीटा, योग हो गया, इधर लगा देंगे x, अब प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल। योग देगा तो ये जगह योग का मान धर देंगे, गुणनफल देगा तो इस जगह गुणनफल का मान धर देंगे, और इस तरह से जो है हमारा दूसरा सवाल में बहुपद द्विघात बहुपद आसानी से हम लोग क्या कर देंगे, निकाल देंगे। कितना बार ये फॉर्मूला जो है आपके ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है, आपको याद कर लेना है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। हम देख के नहीं पढ़ाते, हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। इतना अच्छा से कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे ना सीधा आपके दिमाग में बैठेगा। इसलिए आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार और वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो द्विघात बहुपद का भी फॉर्मूला आ सकता है, तो हम आपको लिखा दिए कि इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, और जो कि बहुत ही आसान है द्विघात बहुपद निकालना, क्योंकि सवाल खुद ही कराएगा। हम शून्य का योगफल आपको दे देंगे और गुणनफल भी आपको हम दे देंगे। चलिए हम निकाल के बताते हैं। पहला सवाल है 4, 4, मतलब सवाल शुरू में ही कह दिया था शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है, क्रम में दिया गया है। पहला जो है योगफल है, दूसरे का दिया है गुणनफल है। तो हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसको दर्शा देंगे कि क्या है। पहला योगफल है मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है 4, लिख दिए अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। और दूसरा गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, दोनों लिख दिए। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। और हमने आपको द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला दिया है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला हमारा, सीधा इस फॉर्मूला पे बना बैठा देना, सवाल हो जाएगा खत्म। यानी पहला योगफल है, दूसरा गुणनफल है। योगफल को बताया अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल को बताया अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4, तो 4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1, तो 1। कहाँ कुछ है सवाल, कुछ नहीं।
एक ही स्टेप में सवाल सोल्व हो गया। यही हमारा आंसर हो। बहुत ही आसान है, आप आसानी से द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल में है 1/4 कॉमन -1, यानी पहला जो है सवाल शुरू में ही कहा था कि पहला आपका रहेगा शून्य का योगफल और दूसरा रहेगा शून्य का गुणनफल। तो सॉल्यूशन देके पहले इसको लिख लीजिए। योगफल हम क्या बताए थे, अल्फा प्लस बीटा। तो योगफल को बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा, और या -b/a भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपके लिए आसान हो वही लगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 1/4, दिया है तो लिख दिए। और दूसरा का है -1, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1। अब हमको निकाला द्विघात बहुपद, तो लगा देंगे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, जो कि बहुत ही आसान है। याद नहीं हुआ तो मेरे साथ आप बोलते रहिए, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। फॉर्मूला क्या दिए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब आप सीधा मान रखिए, सवाल बनेगा x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे लिखना है 1/4, तो 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पे -1। जब दो चिन्ह आता है तो ब्रैकेट लगता है, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 1/4 x और प्लस माइनस -1 हो गया। इस प्रकार हम लोग इसको सजा दिए, लेकिन बट्टा में नहीं छोड़ेंगे, इसको प्योर फॉर्म में ला के हम छोड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, बट्टा पर के काम इसका कर देंगे। एक बट्टा में ना कुछ हो 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा 4, तो गुना करेंगे तो 4x², इधर हो जाएगा -x, इधर हो गया -4। अब बराबर में कुछ है ही नहीं, तो आपको 0 देना पड़ेगा इसको भगाने के लिए। एक बट्टा में करेंगे, बाई क्रॉस गुना करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो 4x² माइनस x माइनस 4, बहुपद में 0 नहीं लगता है आंसर में, तो सीधे ये हो गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार से इसका भी हम द्विघात बहुपद निकाल दिए। अगर आपके ऑप्शन में इतने पे ही छोड़ दिया है, इतने पे बट्टा में ही छोड़ दिया है, तो आप इतना बड़ी आंसर लगा दीजिएगा, घबराने वाली बात नहीं है। एक और सवाल है, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर पहला मान है 0 और दूसरा मान है 5, यानी सवाल के कहे मुताबिक पहला हमारा है शून्यकों का योगफल। लिख दीजिए, लिख देंगे, यानी योगफल को हम क्या दिए थे, अल्फा प्लस बीटा दिए थे। तो आप सीधा लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 0, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल, ये है √5। अब हमको तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखा थे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पे सीधा आपको मान धो देना, सवाल बन जाएगा। x² के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है √5, तो क्या हो जाएगा x² और 0 को 1 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 को गायब कर दीजिए, सीधा लिख दीजिए √5। इस प्रकार से ये भी सवाल हमारा बन गया। तो हम लोगों ने द्विघात बहुपद का शून्य निकालना भी सीख लिए, उनके भी संबंध का सत्यता की जांच भी सीख लिए। उसके बाद जब शून्य का योगफल देगा और गुणनफल देगा तो द्विघात बहुपद भी निकालना सीख गए। अब चलते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या कर रहा है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है आपको। जब क्या करना है, यानी सीधा सी बात है, इस सवाल में आपको भाग देना है। तो चलिए, अगर आपको भाग नहीं आता है तो हम हैं ही आपको सिखाने के लिए, आता है तो और अच्छी बात है, लेकिन ये भाग थोड़ा हटके है, ठीक है। आप जो भाग पढ़े हैं गुरु जी से, ट्यूशन वाले गुरु जी से, वो भाग थप्पड़ खा के सीखे थे, और ये बात दिमाग लगा के आपको सीखना पड़ेगा। इसलिए दिमाग को कांस्टेंट कीजिए, इधर उधर मत भटकाइए और सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। जब भाग देने के लिए कहेगा तो हमारा अंदर लिखा था px, तो हम पहले लिखते हैं px x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 अंदर हो गया। भाग देना उसको रखेंगे बाहर, तो x² माइनस 2। अब एक बात समझिए, भाग में करना क्या होता है इसमें, कि जो इसमें हमको भाग देना है, इस भाग में हमको सिर्फ पहला से पहला को मिला लेना है, बाद वाला को नहीं मिलाना है।
देखिए हम कैसे मिलाते हैं। पहले एक्स स्क्वायर को हमें यानी एक्स स्क्वायर यानी एक्स पर 2 है यानी 2 एक्स है और यहाँ कै गो एक्स है तो सर यहाँ पर 3 गो एक्स है यहाँ पर 2 गो एक्स है। कै गो एक्स कम रहा है तो सर 1 गो कम रहा है। 1 गो कम रहा है तो 1 गो एक्स से गुना कर दीजिए यानी हमको पहला वाला मान बराबर करके काट देना है। तो इधर 2 गो एक्स इधर 3 गो एक्स, 1 एक्स कमा तो 1 एक्स से हम भाग देंगे यानी गुना करेंगे। तो एक्स स्क्वायर को अब 1 से गुना करेंगे तो क्या हो गया एक्स क्यूब हो गया, सीधा सी बात है। अब माइनस है तो माइनस और 2 को x से गुना करेंगे तो आएगा 2x। अब इस 2x को लिखेंगे कहाँ तो उसके जाति के नीचे ही लिखेंगे। तो 2x 5x के जाति का है तो 5x वाला के नीचे लिखेंगे -2x क्योंकि माइनस था। अब क्या करते हैं जब घटाते हैं तो चिन्ह हो जाता है उल्टा। ये प्लस में था तो माइनस, ये माइनस था तो हो गया प्लस, ये प्लस माइनस हो गया कट गया। अभी वाला नीचे उतारेंगे -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x और माइनस हो गया 3। अब फिर हम लोग पहले वाला को बराबर करें। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है मानी 1 है और इसमें एक्स स्क्वायर के पहले -3 है तो जो है पहले उसी को लिख देते हैं -3। इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर है तो एक्स को कुछ करना नहीं है। अब उसको गुना कीजिए फिर ये सवाल बनेगा। तो -3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो गया -3x स्क्वायर। सीधा सी बात है पहले जितना होगा उतना ही हमको लेकर आना है और चिन्ह बदल के काट देना है। अब क्या करेंगे -3 को -2 से गुना कीजिए तो माइनस माइनस प्लस और 2 तिहाई हो गया 6। ये 6 पर जाति का है, एक्स वाला के जाति का है कि 3 वाला के जाति का है तो सर 3 वाला के जाति का है तो लिख दीजिए +6 और फिर इसका चिन्ह उल्टा कीजिए। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये वाला से ये वाला कट गया। यानी किसी भी तरह हमको पहले वाला को काट देना है। तो इधर उतरेगा 7x और इधर हो गया -3 -6 हो गया -9। अब ये भाग लगने की स्थिति में है तो सर नहीं है क्योंकि ये अधिक और ये कम है। यहाँ पर 2 x वाला है यहाँ पर 1 x वाला है तो कम में कहीं भाग नहीं लगता है तो भाग नहीं लगता है तो उतने पर छोड़ देंगे। अब सवाल में पूछा क्या था भागफल और शेषफल आपको लिखना था तो नीचे लिख दीजिए। अतः भागफल कितना भागफल आपका आया तो भागफल कौन होता है जितना से हम लोग गुना किए थे वही ना भागफल होगा। भागफल हो गया हमारा x -3 तो लिख दीजिए x -3 और शेषफल हमारा हो गया 7x -9 तो 7x -9 इतना बोला हमने इतना लिख दिया। तो इस तरह से आपसे भाग भी पूछ सकता है तो हम लोग भाग देना भी सीख गए। अब चलते हैं अगला स्टेप पर कि अगला सवाल हमारा क्या है। तो अगला जो है एक और सवाल है उसको भी भाग देना है। कि पहला सवाल रिपीट हो गया है कोई बात नहीं है, हम लोगों ने इस सवाल को बना लिया है तो इसको हटा देते हैं। हम लोग दूसरा सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल ये वाला है और इसमें इतना से भाग देना है तो हम लोग अब इसको भाग देते हैं। तो बड़का मान कौन लिखिए x के पावर 4 -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इसको भाग दीजिए gx से। ये भाग आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा बनाते हुए चलिए अपने कॉपी में ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। x स्क्वायर प्लस 1 से हमको इसमें भाग देना है। तो हमने क्या बताया पहला वाला को पहला वाला से किसी तरह हमको मिला देना है चाहे जैसे मिला। तो देखिए पहला वाला में x के पीछे कुछ नहीं 1 है तो यहाँ भी x के पीछे 1 है बराबर है। x के पावर यहाँ 2 है यहाँ है 4 यानी यहाँ 4 गो x है यहाँ 2 गो x है। कै गो x कम रहा है तो सब 2 गो x कम रहा है तो ले लीजिए x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो आ गया x4 x स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। अब उसी की जाति के नीचे लिखना है तो x स्क्वायर चिन्ह बदलिए माइनस माइनस प्लस था तो माइनस हो गया कट गया तो -3x और -x कितना हो गया तो सर -3x और -x स्क्वायर हो गया -4x स्क्वायर। बाकी को नीचे उतार दीजिए 4x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के पीछे 1 है और यहाँ पर x स्क्वायर के पीछे -4 है तो पहले तो हमको यही लिखना होगा -4। यहाँ भी x स्क्वायर है यहाँ भी x स्क्वायर यानी x बराबर है तो फिर आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है गुना कीजिए। x स्क्वायर को -4 से गुना करेंगे तो -4x स्क्वायर और -4 को 1 से गुना करेंगे तो -4। तो ये 5 वाला जाति के सर है तो उसके नीचे लिख देंगे। ये माइनस तो प्लस ये माइनस तो प्लस ये वाला से वाला कट गया। ये उतरेगा 4x और इधर हो गया 5 और 4 हो गया +9। तो यहाँ भी जो है इससे कम आ गया हमारा शेषफल। तो ये भाग भी हो गया a।
इस तरह से हम लोगों ने दो को भाग दिए और दोनों भाग को हमने बनाया। आशा करते हैं कि ये भाग आपको समझ में आया हो। लेकिन सवाल में तो बोला था दो चीज लिखने के लिए, क्या बोला था लिखने के लिए? भागफल और शेषफल लिखने के लिए कहा गया था। तो भागफल लिख दीजिए। भागफल हमारा क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखिए ये हमारा भाज्य होता है, याद कर लीजिए। पीछे हमने आपको जो है वास्तविक संख्या में बताया था, इस पे एक फॉर्मूला भी आया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये वाला मान होता है भाज्य, ये होता है भाजक, ये होता है भागफल और नीचे होता है शेषफल। तो भागफल लिख दिए, अब लिखना है शेषफल। तो शेषफल हमारा होता है क्या? 4x प्लस 9 होता है। तो हमने इसको भी लिख दिया। इस तरीके से ये भी सवाल हो गया सोल्व। हम लोगों ने 3 तरह के टाइप के सवाल हल कर लिए और बहुपद में बहुत अंतिम स्थिति में हम लोग आ चुके हैं। इस तरह से ये भी चैप्टर हो जाएगा खत्म। फिर चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल जो है, इस सवाल पे आपको ध्यान नहीं देना है। ये सवाल थोड़ा जो है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, इसको छोड़ के सवाल को पढ़िए। सवाल करा, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी भाग दिया गया, तो भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और एक आया माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx ज्ञात करना है। यानी सीधा सी बात है, ये फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, और उसी पर ये सवाल है। तो हम लोग क्या करते हैं, सवाल को सोल्व करने के लिए हम लोग फार्मूला का सहारा लेते हैं और फार्मूला के सहारा से इस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है? थोड़ा फार्मूला लिख के बनाते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। फार्मूला था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो हमारा हो गया हिंदी वाला फॉर्मूला। लेकिन सवाल भी आपका आपसे कम स्मार्ट नहीं है, सवाल भी आपको अंग्रेजियों में दिया है, हिंदियों में दिया है, देख लीजिए। तो हम लोग इसको क्या लिखा है? पी एक्स बराबर जी एक्स गुणे क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये हमारा स्टैंडर्ड वाला हो गया फॉर्मूला, जो सवाल जिसका बात कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मान बैठा कर देखते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। तो हमारा क्या करना, इतना को यानी इसमें भाग देना था। तो इसको लिखिए पी एक्स के नीचे बड़का मान है तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर जी एक्स हमको निकालना है, तो जी एक्स ऐसा ही रहेगा गुणे क्यू एक्स हमारा कितना दिया है? क्यू एक्स दिया है, यानी यहाँ पे भागफल x माइनस 2 तो x माइनस 2, और शेषफल में दिया है माइनस 2x प्लस 4। ये हमारा शेषफल में दिया। अब क्या करेंगे, गुना वाला तो आपको पता है इधर आता तो होता है भाग, लेकिन उससे पहले हम इसको इधर लाके सोल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। अब उधर देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे तो माइनस में 2x आएगा और ये प्लस में आएगा। तो माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो गया, प्लस हो गया 2x, और 4x प्लस एन आएगा तो हो गया माइनस। तो इधर क्या बच गया, gx गुने x माइनस 2। अब इसको सोल्व कर लीजिए, एक्स क्यूब के एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, देखिए 3x स्क्वायर, एक गो एक्स और दो गो एक्स, कितना हो गया, 3 गो एक्स हो गया, अब प्लस 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 हो गया। अब देखिए इस सोल्यूशन कर लिए, अब ये गुना में है तो इधर आएगा कथी में होगा, तो सब भाग में होगा। तो लिख दीजिए बटा x माइनस 2 बराबर इन्हें कथी बच गया, gx। यानी gx का जो मान निकालना है, अब जब तक ऊपर का में निचला से भाग नहीं देंगे gx का मान नहीं निकलेगा। तो नहीं निकलेगा हम लोग चलते हैं, अब थोड़ा भाग देते हैं। अब कह रहा है तो देना ही पड़ेगा, और हम लोगों ने भाग पीछे सीख लिया। अब लेते हैं नेक्स्ट पेज और उस पर हम लोग इसको भाग लगाते हैं। तो भाग लगाना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2। इसमें हमको भाग लगाना था, एक बार मिला लेते हैं सवाल को, ठीक है। x माइनस 2 से भाग लगाना है, तो लगाइए x माइनस 2 से। और अभी भाग लगाना हमने आपको सिखाया है। यहाँ पर x के पहले एक है, यहाँ भी x के पहले एक है, बराबर है x अकेला, यहाँ पे x 3 को यानी 2 को कम रहा है तो x स्क्वायर ले ली। अब x स्क्वायर को x से गुना करेंगे तो x क्यूब हो गया।
अब माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा -2x²। लिख दीजिए -2x²। घटाएंगे तो चिन्ह हो जाएगा उल्टा, माइनस ये हो गया प्लस, ये वाला सी वाला कट गया, प्लस 2x² माइनस 3x² हो गया -x², प्लस हो गया 3x प्लस माइनस हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर माइनस पहले है तो माइनस ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, यानी एगो x कम रहा है तो एगो x ले लिए, तो हमारा हो जाएगा -x²। अब -x को -2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x। इसको भी घटाइए तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, 1 कट गया, 3 में से 2 जाएगा तो x और -2। अब भाग लगने वाला है, एक बार में भाग लगेगा, एक बार में भाग लगा दीजिए तो हो गया x -2, चिन्ह बदल जाएगा तो कट गया, नीचे आ गया 0। इस तरह के सवाल में हमेशा 0 ही नीचे आता है, तो जब तक 0 नहीं आएगा दूसरा मान कैसे निकलेगा। तो जो यहाँ पर हमारा भागफल आया ना, ये भागफल हमारा हो गया यहाँ पर gx। तो नीचे लिख दीजिए अतः, क्या लिखेंगे, अतः gx बराबर x² माइनस x प्लस 1 आंसर। इसी के साथ हमारा बहुपद चैप्टर पूरी तरह से हो गया खत्म। हमने जो है आपका जितना भी सवाल था आपकी किताब में, सभी किताब के सवाल को फार्मूला बेसिस पर लेके आए एक नए तरीके के साथ, फार्मूला फिर सवाल बनाए, फार्मूला फिर सवाल बनाए, इस तरह से पूरे बहुपद को हमने आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में कह रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बार वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, और हम आपके लिए है, ये आपको भूलना नहीं है। जब हम आपके लिए है तो हम मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा आप भी मेरे लिए मेहनत कर दीजिए। अब इस वीडियो का जो हमने आपको बहुपद पढ़ाया, एक और वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा, और ऑब्जेक्टिव को बिना कलम चलाए वैसे ही आपको सोल्व करने का तरीका देंगे, तो वो भी आपका एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। इसीलिए उस वीडियो को मिस ना करना है, उसका भी इंतजार करना है, और आज ही कल में वो भी वीडियो आपको उपलब्ध इसी चैनल पर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।